अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आप लोगों को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसे कि हम आपको हर चीज के बारे में गाइडेंस देते हैं, तो हमारा ये अहम फर्ज है कि हम आपको उन फूड्स के बारे में बताएं जो कि रमजान में आपको हरगिज नहीं यूज करनी। ऐसी फूड्स का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता और आपका रोजा मुश्किल से गुजरता है। और खासतौर पे जब आप हामिला होती हैं तो फिर आपको इन चीजों में ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि आपको पता है कि सुबह से लेकर रात तक आपको वक्त गुजारना होता है बगैर फूड के, बगैर ड्रिंक के। तो आपको चाहिए कि ऐसी फूड्स का इस्तेमाल करें जो कि हेल्दी हों और आपके जिस्म पे ऐसे असरात मुरतब करें जो कि आप देर तक उनके साथ रोजा रख सकें। इसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा बहुत इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि रमजान फास्टिंग है क्या। मुसलमान फजर के टाइम से लेकर मगरिब के टाइम तक कुछ नहीं खाते पीते। कोई खाना, कोई पानी, कोई ड्रिंक, स्मोकिंग, किसी किस्म का फिजिकल रिलेशन इन घंटों में नहीं अलाउड होता। ये वक्त होता है अल्लाह के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत करने का, अल्लाह से ज्यादा करीब होने का, अपना एक स्पिरिचुअल रिलेशन बनाने का, अपने अकायद की तजदीद का और अपने ईमान को मजबूत करने का। क्योंकि एक मुसलमान उस भूख को और प्यास को अल्लाह की रजा के लिए बर्दाश्त करता है और अपने नफ्स को कंट्रोल इसीलिए करता है ताकि अल्लाह पाक उससे खुश हो सके। और इसके लिए फिर आपको जो प्री डॉन मील्स लेनी होती हैं उसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ता है। प्री डॉन मील्स क्या होती हैं? वो सहरी के टाइम का खाना होता है। इसमें आपको वैसे तो ऐसी चीजें लेनी चाहिए जिनमें एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती है, जैसे कि होल ग्रेन्स, ओट्स, ब्राउन राइस, प्रोटीन रिच फूड्स, अंडे, दही, नट्स। इस तरह की चीजें आपके स्टमक को ज्यादा देर फुल रखती हैं। और आपको ऐसे हेल्दी फैट्स लेने चाहिए जो कि आपको ऑलिव ऑयल से या एवोकेडो से मिलते हैं। ग़िज़ा में फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता और मिनरल्स भी आपके पूरे करता रहता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको नहीं इस्तेमाल करनी। अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको रोजा रखने में प्रॉब्लम होगी। और अगर आप डायबिटिक हैं या आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके लिए मसला बन सकता है। पहली चीज है शुगरी फूड्स या ड्रिंक्स। ऐसी चीजें जो कि ज्यादा चीनी वाली होती हैं, चाहे वो खाना हो या वो पीने की कोई चीज हो। खासतौर पे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और ऐसे स्नैक्स जो बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, इसको अपने सहरी टाइम बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि इससे आपका रोजा मुश्किल से गुजरता है। आपको ज्यादा प्यास लगती है और आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। आप अपने आप को बहुत स्लजिश और स्लो महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं। उसकी वजह ये शुगरी फूड होती है। ये आपके जिस्म में बहुत ज्यादा स्पाइक बना देती है शुगर के लेवल की, जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है और आपके जिस्म में थकावट का एहसास ज्यादा हो जाता है। इसलिए आपको ऐसी फूड्स के ऊपर रिलाई करने की जगह ऐसी हेल्दी फूड्स लेनी चाहिए जिनमें फ्रूट शामिल हैं, दही शामिल है, नट्स शामिल हैं। इसके अलावा हर्बल टीज आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि आप कोई मीठे वाले बेवरेज यूज करें। तो इससे आपके जिस्म की हाइड्रेशन मेंटेन रहती है और आपका रोजा आसानी से गुजर सकता है। दूसरी चीज है फ्राइड एंड प्रोसेस्ड फूड्स। ऐसी चीजें जो तली हुई होती हैं, उससे आपके जिस्म में ऐसे असरात पैदा होते हैं कि आपको प्यास ज्यादा लगती है और फिर जब आप रोजा रख लेते हैं तो आपको इससे प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज होती है प्रोसेस्ड फूड्स, जो कि बने बनाए पैकेट्स वगैरह होते हैं। इसके अंदर फैट्स होते हैं जो कि अनहेल्दी होते हैं, सोडियम होता है, प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं। तो इनके इस्तेमाल से आपको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है और आपके जो न्यूट्रिएंट का लेवल है वो उल्टा डाउन हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज तो इतनी हेल्दी होती नहीं और इनके अंदर जैसे प्रिजर्वेटिव्स वगैरह हैं वो आपको ज्यादा प्यास लगवाते हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ को डाउन करते हैं। स्पाइसी एंड साल्टी फूड्स। कुछ लोग सहर के टाइम बहुत स्पाइसी चीजें खाते हैं। स्पाइस आपके खाने को फ्लेवर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मिर्चों वाली चीजें इस्तेमाल करें। उससे आपकी प्यास में इजाफा होता है, आपको डिस्कम्फर्ट होता है और बहुत ज्यादा नमक वाली चीजें खाने से आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर पानी रिटेन हो जाता है और फिर आपका जो हाइड्रेशन का लेवल है वो खराब हो जाता है और इससे फिर आपका स्टमक भी अपसेट हो जाता है। इसकी जगह आपको चाहिए कि आप लाइट किस्म की मील्स लें। सहर के टाइम लेमन का जूस पी लें, हर्ब वाली कोई टी पी लें या माइल्ड स्पाइसेस यूज करें। और जो पैकेज्ड फूड होती हैं उनको आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, बल्कि घर की बनी हुई साफ सुथरी चीजों का इस्तेमाल करें। फिर एक और चीज है कैफिनेटेड ड्रिंक्स, जो कि इस दफा
रोजे ठंडे मौसम में आ गए हैं तो लोग कॉफी का इस्तेमाल करते हैं और चाय का इस्तेमाल तो बहुत से घरों में होता है। तो इनके अंदर जो कैफीन होती है वो आपके यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देती है। तो आपको जब बार बार यूरिन आता है तो जिस्म के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है और ज्यादा देर तक फिर जिस्म के अंदर रोजे की वजह से पानी का इंटेक हो नहीं पाता और आउटपुट ज्यादा हो रही होती है। तो इस तरह आपके अंदर कमजोरी महसूस होने लग जाती है और डिहाइड्रेशन के साइंस नजर आना शुरू हो जाते हैं। फिर कई लोगों को उसकी वजह से यूटीआई भी हो जाता है और उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। स्पेशली प्रेग्नेंट औरतों के लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी होती है। अगर वो रोजा रखना चाहती हैं तो वो सिंपल दूध पी लें या ऐसे कोई हेल्दी जूस वगैरह ले लें, बल्कि कोशिश करें कि हर्बल टी का इस्तेमाल कर लें और इस तरह के कैफिनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ओवर ईटिंग फिर एक कॉन्सेप्ट है कि हम सहर के टाइम ज्यादा सा खा लेंगे तो हमें शायद भूख नहीं लगेगी। तो ऐसा नहीं है, हम इंसान हैं, हमारे अंदर एक खास लिमिट है चीजें अपने स्टमक में प्रिजर्व करने की। तो आपको अपने नॉर्मल फूड के हिसाब से ही खाना चाहिए, लेकिन खानी ऐसी चीजें चाहिए जो आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होती हैं ताकि आपके जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी मिलती रहे और इस तरह आपको कमजोरी महसूस ना हो। और आपका जो ओपन आवर्स होते हैं, मतलब कि अफ्तार से लेके सहरी तक के, तो उसमें आपने लिक्विड चीजें लेते रहनी है। इस तरह से आपकी जो बॉडी है वो बैलेंस्ड रहती है और आपके जिस्म में अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं और आपको डिहाइड्रेशन भी नहीं होती और आपको पेट भरे रहने का एहसास भी होता है। इसके अलावा एक ये भी मिसकॉन्सेप्ट है कि आप बहुत ज्यादा पानी पी लेंगे तो फिर आपको सारे रोजे में प्यास नहीं लगेगी या आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। तो ऐसा भी नहीं है, आपने एक लिमिट में खाना पीना होता है। अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी लेंगे तो आपके जो स्टमक का नॉर्मल फ्लोरा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपको लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। और प्रेगनेंसी में अगर आपको लूज मोशन आ जाए तो फिर आपको अंदाजा होता है कि आपको कितनी ज्यादा वीकनेस महसूस होती है। इसलिए आपने ओपन आवर्स में डिवाइड करके पानी पीना है, ना कि सहरी टाइम बहुत ज्यादा पानी एक ही दफा पी लेना है। इससे आपको ये भी डिस्कम्फर्ट होगा कि आपको बार बार यूरिन आएगा और प्रेगनेंसी में तो आपको मालूम है कि आपको अपने यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और इस तरह से आपको बार बार बाथरूम के चक्कर लगाने पड़ते हैं और आपको ज्यादा थकावट और कमजोरी महसूस होती है। इसलिए आप मॉडरेशन में चीजें इस्तेमाल करें और इस वीडियो को उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जो रोजा रखना चाहती हैं प्रेगनेंसी में। अगर रोजा नहीं भी रखना चाहती तो ये फूड्स आपको अवॉइड करनी ही चाहिए जब आप रोजा रखती हैं। खासतौर पे अगर आपके घर में कोई बड़ी बुजुर्ग हैं तो उनको भी आपने ये गाइड करना है कि ये चीजों का इस्तेमाल सहरी टाइम उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो फूड्स रेकमेंड कर दी जाएंगी जो कि आपको खानी चाहिए रोजे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।